नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ AK वर्मा पर। आज हम आपके लिए हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके होने वाले आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये 30 प्रश्न विगत वर्ष 2011 में यूपी टेट परीक्षा में पूछे गए हैं और हिंदी विषय से संबंधित हैं। आज हम इन 30 प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। समय बहुत कम है, इसलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और उनकी व्याख्या देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हम आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। आपको बताना है नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनमें कौन सा उपसर्ग है। पहला शब्द है अपमान। तो अपमान में अब उपसर्ग है, उप है, अति है या अप है। तो यहाँ देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अप, विकल्प नंबर चौथा। मान में अप प्रत्यय के योग से अपमान शब्द बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग है। दुस है, दुर है, औ है या दु है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दुर। दुर अवस्था में हमारा दुर उपसर्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। परि है, परा है, प्रा है या आ है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा प्रा। पराजय में हमारा प्रा उपसर्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द्विगु समास का उदाहरण है। आपको बताना है द्विगु समास का निम्न में उदाहरण कौन सा है। माता पिता है, यथाशक्ति है, नवग्रह है या पीताम्बर है। तो माता पिता में हमारा जो है वो द्वंद्व समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है और नवग्रह में हमारा द्विगु समास है। इसलिए राइट आंसर रहेगा हमारा विकल्प नंबर तीसरा। इसमें जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। आपको बताना है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हमारा जो 5 नंबर प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी, खरोष्ठी में या गुरुमुखी में। तो हिंदी जो लिपि है वो हमारी देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 6 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं या 4 होते हैं। तो सर्वनाम के जो भेद हमारे होते हैं वो होते हैं 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं हम उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आकाश पाताल के बीच में लगने वाला चिन्ह है। आपको बताना है आकाश पाताल के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है। अल्प विराम लगता है, विस्मयादि बोधक लगता है, योजक चिन्ह लगता है या उदाहरण चिन्ह लगता है। तो इसमें जो आकाश पाताल के बीच में चिन्ह लगता है वो हमारा लगता है योजक चिन्ह। आकाश और पाताल, इसलिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो विकल्प नंबर तीसरा, योजक चिन्ह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है। एक वाक्य दिया गया है, यह नई साड़ी है। इसमें आपको बताना है जो नई शब्द है वो क्या है। नई शब्द क्या है। सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है या हमारी जो है वो है विशेषण। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विशेषण। नई शब्द जो है वो है विशेषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र है, दूध है, शहीद है या खिड़की है। ध्यान देंगे यहाँ तत्सम शब्द पूछा जाता है। तो इसमें जो ये 3 शब्द हैं ये हमारे हैं तद्भव, और जो आम्र हमारा है वो है तत्सम। विकल्प नंबर हमारा पहला सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से
दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक है, अमीर है, अग्नि है या मुंह है। तो इसमें जो हमारा तद्भव शब्द है वो है मुंह। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्याय नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में जो शब्द दिए गए हैं उनमें कौन सा शब्द जो है वो सूर्य का पर्याय नहीं है। दिनकर है, रवि है, अंशुमाली है या यामिनी है। तो दिनकर, रवि और अंशुमाली ये हमारे सूर्य के पर्याय हैं और जो हमारा यामिनी शब्द है ये रात का पर्याय है। विकल्प नंबर हमारा चौथा सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोरथ का संधि विच्छेद है। आपको बताना है मनोरथ का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। मनः धन रथ होगा, मन धन उरथ होगा, मनोधन रथ होगा या मन धन रथ होगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मनः धन रथ, मनोरथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी उदाहरण है। आपको बताना है जो विद्यार्थी है वो उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का है, गुण संधि का है, व्यंजन संधि का या यण संधि का। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपको बताना है। इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यण संधि। ये यण संधि का उदाहरण है। विद्या और अर्थी का जो इसमें मेल हुआ है और इसलिए यह यण संधि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिग्भ्रम उदाहरण है। आपको बताना है दिग्भ्रम जो शब्द है ये किस संधि का उदाहरण है। विसर्ग का है, अयादि का है, व्यंजन का है या यण संधि का है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी इसमें, व्यंजन संधि होगी। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दिक धन भ्रम बराबर दिग्भ्रम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्ली छत से कूदी में कौन सा कारक है। आपको बताना है बिल्ली छत से कूदी में कौन सा कारक है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है। ये संप्रदान में तो थोड़ा लिखने में गलत हो गया है, संप्रदान। संप्रदान कारक है या अपादान कारक है। तो जब जिससे किसी वस्तु के पृथक हो जाने का बोध हो वहाँ हमारा जो कारक होता है वो होता है अपादान कारक। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, इसलिए यहाँ जो हमारा बिल्ली छत से कूदी में जो कारक है वो रहेगा हमारा अपादान कारक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। आपको बताना है जो नीचे दिए गया एक वाक्य है उसके लिए एक शब्द। जो युद्ध में स्थिर रहे, यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या अश्वरोह। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा जो युद्ध में स्थिर रहे वो होगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाला। अगला प्रश्न है, सैव कहते हैं। आपको बताना है सैव कहते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विश्व की उपासना करता है और जो किसी की उपासना नहीं करता। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं और इसे मानने वाले जो लोग हैं वो शैव धर्म के अनुयायी होते हैं। अगला प्रश्न है, वाचाल कहते हैं। आपको बताना है वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है। इसमें जो होगा जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्याम धीरे धीरे चलता है। आपको बताना है श्याम धीरे धीरे चलता है। एक वाक्य दिया गया है और धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा क्रिया विशेषण। विशेषण अथवा क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है।
ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। अनुसांगिक, आनुषांगिक, आनुषांगिक, आनुषांगिक। तो इसमें कौन सा शब्द सही रहेगा वो आपको बताना है। इसमें जो हमारा पहला विकल्प है वही सही रहेगा, अनुषांगिक। नेक्स्ट है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी का जो सही शब्द होगा वो कौन सा होगा वर्तनी की दृष्टि से। अंताक्षरी होगा, अंत्याक्षरी होगा, अंत अक्षरी होगा या अंताक्षरी होगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द सही होगा। तो इसमें जो हमारा राइट होगा वो होगा अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। विकल्प नंबर दूसरा राइट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सुषमा। सुषमा जो है वो सही तरह से किस तरह लिखा जाएगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा, सुषमा, सुषमा, सुषमा या सुषमा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पहला, सुषमा। ये जो हमारा वर्तनी की दृष्टि से एकदम सही रहेगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में प्रत्यय बताइए। आपको जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं 2-3 प्रश्न, उसमें आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं। घुमक्कड़, घुमक्कड़ में आपको बताना है ओड़ा, अक्कड़, आक या ऊ। तो घुमक्कड़ में जो हमारा प्रत्यय होगा वो होगा अक्कड़, घुमक्कड़। विकल्प नंबर दूसरा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है डिबिया। आपको बताना है डिबिया जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय रहेगा। इया रहेगा, आ रहेगा, आई रहेगा या ई रहेगा। तो इसमें जो हमारा राइट प्रत्यय रहेगा वो रहेगा इया, विकल्प नंबर पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न हमारा है भिक्षुक। आपको बताना है भिक्षुक, भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें जो है हमारा प्रत्यय कौन सा रहेगा, आ रहेगा, ऊ रहेगा, उक रहेगा, आक रहेगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा उक, भिक्षुक में रहेगा हमारा उक। विकल्प नंबर तीसरा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। आपको बताना है निम्न में कौन सा शब्द जो है वो बादल का पर्यायवाची है। नीरद है, नीरज है, अंबुज है या अंबु है। तो जो बादल है उसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है नीरद, विकल्प नंबर पहला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए जो एक शब्द है वो होगा जितेंद्रिय, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है। एक वाक्य दिया गया है आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है। आपको बताना है जो आहा शब्द है वो कैसा शब्द है। तो इसमें जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है। तो जो आहा शब्द है ये हमारा है अव्यय, विकल्प नंबर तीसरा राइट रहेगा। ये हमारा जो है वो अव्यय शब्द है। बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है निम्न में पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द जो है वो कौन सा है। नदी है, पानी है, इलायची है या प्यास है। तो इसमें जो पानी है ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। जैसे नदी बहती है स्त्रीलिंग हो गया, इलायची खाई जाती है स्त्रीलिंग हो गया, प्यास लगी है ये भी स्त्रीलिंग हो गया, पानी पिया जाता है ये जो है ये पुल्लिंग है। मित्रों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही रहे वो भी आप ज़रूर बताएं। और हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा जो अंतिम प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद है। आपको बताना है जो पवन शब्द है पवन का संधि विच्छेद क्या है। पा धन अमन, पा धन अन, पू धन अन और पौ धन अन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पो धन अन। ये हमारा राइट आंसर रहेगा, विकल्प नंबर तीसरा। मित्रों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।